हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसको कहते हैं वर्ड्स। ठीक है, या रिक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस टॉपिक पे हम सारी रिक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके की वर्ड्स बनती है, उनका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वर्ड्स होती क्या। जैसे मैंने आपको बताया था कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर में इनके जो पैकिंग फैक्टर है 52%, 68% एंड 74% है। ठीक है, तो इन पैकिंग के अलावा इनमें क्या रहती है, जो जगह खाली बस मतलब इतने परसेंट तो भरे गए, बाकी की जो जगह खाली होती है ना, उन मतलब उन प्लेस के परसेंटेज पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स बनती है, या जिनको क्या बोलते हैं, रिक्तियां बोलती है। ठीक है, तो वो रिक्तियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमें मोस्टली वैसे दो रिक्तियों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अभी हम केवल जनरल जानते हैं। कुल मिलाकर के 5 रिक्तियां होती हैं, पांचों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, रिक्तियां या वर्ड्स। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारी, रेखीय लीनियर वर्ड्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसको जनरल इंट्रोडक्शन जानना, ज्यादा कुछ इससे कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, लीनियरी मतलब एक रेखा में जुड़े हुए एटम हमारे। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पे, तो क्या है, ये जो जगह है, ये जो खाली जगह है, ये क्या कहलाएगी, रेखीय रिक्तियां। तो क्या है कि जब आपके एटम इस तरीके से अरेंज्ड हो, ठीक है, और उसके बीच में क्या रिक्तियां का फॉर्मेशन हो, ये जगह जहां पे है, इन जगहों पे एटम नहीं आ सकते, आपके परमाणु नहीं आ सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय रिक्तियां बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज होती है, अब इनके बीच में रिक्तियां हमेशा ऐसा नहीं होती। रिक्तियां की जनरली हम क्या पता करते हैं कि इनके बीच में अगर कोई छोटा सा सर्कल बन सके, ये बन गया सर्कल इनके बीच में छोटा, तो हम इनको पता कैसे करते हैं कि हम हमारे क्रिस्टल किस टाइप की वर्ड्स है, तो हम क्या निकालते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, रेडियस रेशियो। ठीक है, तो अगर इनका रेडियस रेशियो, स्मॉल आर क्या है, ये वर्ड्स का रेशियो, कैपिटल आर क्या है, ये एटम का रेशियो, ये आर इसकी है और स्मॉल आर इसके लिए। ठीक है, तो अगर ये 0.155 से कम, अगर स्मॉल आर पर कैपिटल आर की जो वैल्यू है 0.155 से कम आती है, तो रिक्तियां कैसी कहलाती है, रेखीय रिक्तियां कहलाती है, लीनियर वर्ड्स कहलाती है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। सेकंड देखते हैं, ट्राइगोनल वर्ड्स या त्रिभुजीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो भाई, आपके 3 एटम, जैसे हमने बना दिया 3 एटम को, इस तरीके से अरेंज हो गया, 3 एटम अरेंज हो गए। अब 3 एटम के बीच में ये जो जगह खाली बचेगी ना, ये कैसे त्रिभुज की साइड में दिख रही है आपको, है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, ये जगह क्या है, खाली दिख रही है। ठीक है, यही अब इसके बीच में अगर क्या बना दीजिए, मान लीजिए छोटा सा सर्कल बना दिया जाए, तो जो इनका एटम का रेडियस होगा, या इसका इस रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का रेशियो, हमें केवल सीधे रेशियो पता करना, हम चूंकि डायरेक्टली क्रिस्टल में देख तो सकते नहीं है ना, तो हम क्या निकालते हैं, रेडियस रेशियो पता करते हैं। इससे हम बता देते हैं कि हमें किस तरीके की आपकी वर्ड्स यहाँ पे जनरेट हो रही है, किस तरीके की रिक्ति यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू अगर 0.115 से 0.212 या एग्जैक्ट कुछ वैल्यू आती है 225, इससे थोड़ा सा कम रहना, 225 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इससे कम, इन दोनों की अगर वैल्यू बीच में हो, है ना, मिड में होती है, तो क्या आती है, ट्राइगोनल वर्ड्स या त्रिभुजीय रिक्ति होती है। ठीक है, वैल्यू ध्यान रखना, 0.115 से कम होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0.115 से 0.225 से कम आनी चाहिए, है ना, 225 नहीं आनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो क्या बनेगी, आपकी ट्राइगोनल वर्ड्स बनेगी या त्रिभुजीय रिक्तियां बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको पता हो कि हाँ भाई रिक्तियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं।
ठीक है। अब जो आगे की हमारी 3 वर्ड्स है उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। ठीक है, चलिए तो इन 2 को मिटा देते हैं, अब बाकी के 3 के बारे में सीखते हैं। तो जो हमारी तीसरी रिक्तियां हैं 3rd नंबर के, वो है चतुष्फल की रिक्तियां या टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, THV। ठीक है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स या चतुष्फल की रिक्तियां, THV बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा समझने, इसके लिए बस एक छोटी सी कंडीशन है, वही थोड़ा सा मिलता जुलता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि 3 एटम ऐसे जुड़े हो, कैसे जुड़े, ये हमने बना दिया, 3 एटम बना दिया, इसके एक पीछे रख देता हूं मैं, कोई दिक्कत? पीछे वाला एटम ऐसा बना होगा, मतलब 2 बॉल मैंने सामने रख दी, एक बॉल जस्ट उनके पीछे रख दिया, आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इनके सेंटर को जब आप मिलाओ तो क्या बने, यहां पे ट्राइंगल बने, त्रिभुज बनना चाहिए, हमने मिला दिया, क्या बना आपका एक त्रिभुज। ठीक है, और जो 4th एटम हो एग्जैक्ट इनके ऊपर रखा हो, एग्जैक्ट इनके ऊपर रखो, ये मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं जिससे डिस्टेंस आपको क्लियर रहे चीजें। ठीक है, बट इनके ठीक एग्जैक्टली समझिए ना, आपके 3 बॉल को आपने नीचे जमा दिया है, उनके ऊपर ठीक चौथी बॉल उनके एग्जैक्ट उनके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको 3D दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। चलिए, तो अब क्या करिए, अब आप जब इनके सेंटर को मिलाएंगे, जब इनके सेंटर को मिला दे रहा हूं, अब जो वर्ड जनरेट हुई है, ठीक है, ये कहलाएगी THV, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो इन तीनों एटम के बीच में और जो एटम इसके ऊपर रखा हुआ है, इन चारों एटम के बीच में, या मॉलिक्यूल्स आयन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं पहले बता दिया था, यहां पे कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन चारों के बीच में जो जगह बचेगी, जो वर्ड्स मतलब जनरेट होगी, खाली जगह बचेगी, वही क्या कहलाएगी आपकी THV, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। इसलिए चीज समझ लीजिएगा, ये जो रेशियो होता है 0.225 से 0.414, तो 414 से कम होना चाहिए ना, 414 आ गया तो नेक्स्ट वाइड आ गई। ठीक है, तो 0.225 से 0.414 के बीच में होता है। अगर रेडियस रेशियो आपका इतना आ जाता है, इसका मतलब क्या बनेगा आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनेगा। ठीक है, बहुत जरूरी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, इसकी लोकेशन हम अलग से सीखेंगे भी, लेकिन अभी केवल हम जानते हैं कि टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। पहली कंडीशन क्या है कि 3 एटम ऐसे मिले हों जिनके सेंटर को मिलाने पे हम क्या मिल जाए, ट्राइगोनल बना सके, त्रिभुज बना सके, और चौथा एटम ठीक उनके ऊपर रखा हुआ हो। ठीक है, आप चाहो तो घर में देख लो, 3 बॉल को ऐसे रख दो, उसके ऊपर चौथी बॉल रख दो, रख के देखना बीच में आपको जगह खाली दिखाई देगी, उन चारों बॉल्स के बीच में जगह खाली आपको दिखाई देगी, वो जगह खाली जो है वही कहलाती है टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। ठीक है, चलिए आपको इसका 3D भी दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पे क्या है, आप देख सकते हैं कि आराम से 3 एटम नीचे वाले जो बने हुए, इन्होंने क्या बनाया, ट्राइगोनल बनाया। चौथा एटम जो ऊपर वाला, उसने क्या बना दिया आपका, उसके ऊपर अलग से बना हुआ है। ठीक है, अब जब आप देखो इस चारों बॉल फुल फॉर्म, मतलब फुल बॉल के फॉर्म में आएंगी, तो अब देखिए ये इस तरीके से यहां पे आपको जो खाली जगह थोड़ी सी बच रही है ना। देखिए यहां पे 3 बॉल नीचे वाले त्रिभुज बना दिया, ऊपर वाला ऊपर उसके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो खाली जगह बच रही है ना, जो खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, एक्चुअली यही टेट्राहाइड्रल वर्ड्स है। ठीक है, चलिए ओके, तो अब ये हो गया आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसमें 3D भी दिखा दिया आपको। तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में क्या जरूरी होती है, 3 एटम ऐसे रहे जिनके केंद्रों को मिलाकर त्रिभुज बने और ऊपर चौथा एटम रख दिया जाए। ठीक है, जरूरी क्या है आपका, ये भैया रेडियस रेशियो याद रखना टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के लिए 0.225 एग्जैक्ट वैल्यू ये है 0.225, है ना। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखना। टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की THV के लिए रेडियस कितना होता है, 0.225 होता है। ठीक है, चलिए होगा आपके टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। अब देखते हैं अपन ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स क्या होता है, चौथी वर्ड्स। इसी से कुछ कुछ मिलता जुलता रहेगा, आपको दिखाई देगा। अब जो चौथी रिक्तियां है उसको बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति, बोलते हैं OHV, ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के लिए क्या है, इसके लिए 2 जरूरी शर्तें हैं, पहले ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि आप 3 एटम को ऐसे रखो, ये मैं रख दे रहा हूं, 1 2 3,
कि इनके केंद्रों को मिलाने पे एक त्रिभुज बने। ठीक है भाई, मैंने रख दिया ऐसा, इनके केंद्र को मिला दिया तो इनके केंद्र को मिलाने पे क्या बना, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब ठीक इनके ऊपर आप एक ऐसा ही सेट बनाओ, लेकिन उल्टा बनाओ। मतलब यहां पे मैंने दो फ्रंट पे ने पीछे लिए ना, मतलब जो आप ऊपर त्रिभुज बनाओ तीन एटम को ही लेकर के, तो क्या होना चाहिए, एक सामने होना चाहिए और तीन बॉल पीछे होनी चाहिए। यहां पे दो सामने एक बॉल पीछे थी, वहां पे एक सामने दो पीछे, मतलब ये जो त्रिभुज बने बिल्कुल अपोजिट बने, एक दूसरे के उल्टा बने। अब इनके केंद्रों को मिलाने पर, ठीक है, इनके केंद्रों को आपस में मिलाने पर जो वाइट जनरेट होगी वो कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। ठीक है, चलिए तो इसका रेडियस रेशियो समझते हैं, टेंशन मत लो, मैं 3D भी दिखा दूंगा इसका भी। ठीक है, रेडियस रेशियो समझते हैं तो क्या होता है 0.414 से 0.732, तो 732 से कम होना चाहिए, है ना, 732 एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, इससे कम। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.414 से 0.732। ठीक है, चलिए अभी जस्ट हम अगर यहाँ पे सीख ही रहे तो मैं यहाँ पे लगातार कोऑर्डिनेशन नंबर भी सीख जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सीखते हैं यहाँ पे लगातार कि भाई हमारे वर्ड, अभी हम टेट्राहेड्रल की बात बना देते हैं, जल्दी से बना देता हूँ। यहीं पे ये बनाया मैंने तीन एटम और ये चौथा एटम बनाया मैंने। ठीक है, ये हमारी क्या बनी थी, टेट्राहेड्रल। तो समझिए जब इन चारों एटम के, इन तीनों और इस चारों के बीच में जब मैं कोई एटम रखूंगा, है ना, पहले तो समझ समन्वय संख्या है क्या, कि कोई एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन अन्य जितने एटम मॉलिक्यूल्स या आयन से टच पे होता है उसको क्या कहलाता है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहां पे जब इसके टेट्राहेड्रल वाइट्स के जो बीच में कोई एटम रखा जाएगा तो वो कितने एटम्स के साथ टच में आएगा, 4 एटम के साथ टच में आएगा, है ना, कितने के साथ टच में आएगा, 4 एटम के साथ। इसलिए टेट्राहेड्रल वाइट्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है वो कितनी होती है, 4। अब ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की बात समझिए कि क्या आएगा, जब इनके बीच में कोई एटम मैं रखूंगा तो नीचे वाले भी तीन, ऊपर वाले भी तीन, दोनों के बीच तीन सेट के बीच में जब रखा जाएगा तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आगे समझ में, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ चुका है भैया, टेंशन मत लेना कि सर ऐसे बता रहे हो, पूछ चुका है पीएनएसटी में, देख लेना, और 12th में तो पता नहीं कितनी बार पूछ चुका होगा। चलिए तो ये हो गया कि हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइट, समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है, दिखा देता हूं इसको भी। हाँ देखिए, ये जो आपको ऊपर मतलब ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर के और रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे बलून। ठीक है, तो देखिए एक सेट ऐसा है कि ट्राइगोनल बना रहा है, और जो अपोजिट वाला सेट है नीचे वाला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, तो जब इनके सेंटर को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हमें जनरेट होते हुए मिलेगी। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी जो लास्ट वाइट्स है जनरेट होती है, ठीक है, पश्चिमी वाइट से एक दो बार क्वेश्चन से पूछ चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं घनी रीति या क्यूबिकल वाइट्स। क्यूबिकल वाइट्स, अरे बहुत आसान है। एक्चुअली क्या है, जब किसी एक घन के केंद्र पर बने, घन के केंद्र पर बने मतलब एक सेंटर सा घन बना, तो सिंपल सा, ठीक है। तो क्या करोगे, जब आप आठों कोनों पे अगर आपने एटम को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आठों कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो गए, तो इसके एग्जैक्ट जब आठों कॉर्नर पे एटम मिलेंगे ना, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर पे कोई एटम नहीं आ पाएगा, उसको वहां पे क्या बनेगी, खाली जगह बन पाएगी, खाली जगह बन जाएगी। ठीक है, तो आठों एटम जब अरेंज हो जाएंगे तो इसके बिल्कुल केंद्र पर ये जनरेट होता है। कहां पे जनरेट होता है, बिल्कुल केंद्र पर। ठीक है, इसको यही समझ लीजिए। अब इसके बाद अगर इसका रेडियस रेशो निकालिए तो होता है 0.732 या उससे ज्यादा, 0.732 से ज्यादा या इससे ज्यादा कुछ भी हो हमेशा, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार हमें चारों मतलब पांचों वर्ड्स को एक बार एक ग्राफ में, एक फ्रेम में बना देता हूं, फिर से आप लोग समझ लें। समझ में आ गया ना, ये क्यूबिकल वर्ड्स भी जरूरी केवल हम बता देता हूं, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए केवल टेट्राहाइड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हाँ, तो रिक्तियों के बारे में अगर हमने देखा, सबसे पहले क्या है, हमने देखा रेखीय है, फिर क्या है, त्रिभुजीय है, ट्राइगोनल, फिर क्या है, चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल,
फिर क्या है अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद क्या आ गई घनी। ठीक है, देख लीजिएगा। तो पहले इनका रेडियस रेशो बना देते हैं, 0.155 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए 0.155 से 0.225, इससे कम, 225 से कम आना चाहिए, 225 एग्जैक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। या इसका कैसा होना चाहिए 0.225 से 0.414 से कम होना चाहिए, एग्जैक्ट 414 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 414 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा अष्टफलकी 0.414 से 0.732 से कम, क्योंकि 732 आ गया तो कौन सा हो गया हमारा घनी, इसका मतलब 0.732 से ज्यादा कुछ भी हो, उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू है, या 0.32 से इंक्लूडिंग करके कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा आपका घनी। एग्जैक्ट अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी कोई बात ही नहीं है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें 0.115 देगा, 0.225 एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे हम 0.414 और 0.732, जहां से ये शुरू होती है ना वही इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या है, जीरो से कुछ भी हो सकता है, इससे कम होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, चलिए अब इसकी समन्वय संख्या की बात करें तो देखिए रेखी वाले में जैसे हमने क्या बनाया था, छोटा सा बनाया था, यहाँ पर फिर से रेखी वाले में मैंने दो एटम बना दिया, इनके बीच में जो रिक्तियां है, तो अगर इसकी हम समन्वय संख्या की बात करें तो रिक्तियां कितने जुड़ती हैं 2 से, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी 2। इसकी अगर हम बात करें तो त्रिभुजीय रिक्तियां बन रही थी, ऐसे हमारा त्रिभुज बना, यहाँ पे वाइड्स बनी हमारी, तो कितने के साथ टच पे है 3 के साथ, त्रिभुजीय स्तरों से कितने हो गई 3 हो गई। टेट्राहाइड्रल वाइड्स कभी बताया था कितनी होती है 4 होती है, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स की जैसे बनवाया था कितनी होती है 6 होती है, और इसका घनी का मतलब क्यूबिकल वाइड्स की कितनी होती है 8 होती है। भैया इनकी ये समन्वय संख्या याद रख लेना, और इनका रेडियस रेशियो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अगर न्यूमेरिकल ना देने का मन होगा ना थ्योरिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, चलिए तो इसके बाद ये हम अब थोड़ा सा हम यहाँ पे टेट्राहाइड्रल वाइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स के बारे में और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। इनकी लोकेशंस कैसा होते हैं, इनके कितने नंबर से निकलते हैं, क्या सिंपल से फॉर्मूले हैं, या हम कहाँ इनका काउंट कर सकते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, और पढ़ेंगे एक यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने पढ़ा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये एफसीसी को हमने बताया था आपको सीसीपी भी बोलते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर और आता है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो एक वीडियो में अपन उसको आराम से सीखेंगे अलग से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर उसके परसेंटेज के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।